अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक पर्वत था, त्रिकुट नाम का एक पर्वत था, जहां पर गजराज रहता था, गजेंद्र हाथी। एक त्रिकुट नामक पर्वत में एक गजेंद्र रहता था अपने परिवार के साथ में। वहां जंगल है, पर्वत है और हाथी के पूरे परिवार रहते हैं। उस हाथी में इतना बल, इतना ताकत, 10,000 हाथियों के बल उस एक हाथी में था। और वो हाथी अपने बल में बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। और एक दिन वो घूमने के लिए निकला अपने परिवार को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, जितने भी उसके हथनी और उनके छोटे छोटे बच्चे, सबको लेकर के वो गया जल क्रीड़ा करने को। और हुआ क्या, जैसे वो जा रहा था एक जलाशय में गया और अंदर जाकर के जल में खूब क्रीड़ा करने लगा, नहाया और अपनी पत्नियों के साथ में सूंड से पानी निकाल करके सबको पानी डालने लगा। बहुत ज्यादा जल में आनंद लिया, क्रीड़ा किया। लेकिन जैसे समय बीत रहा है, संध्या का समय हो रहा था और वो तो स्थल का जानवर है और जल के अंदर एक मगर जल के अंदर था। उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया। वह हाथी सोचता है 10,000 हाथी के बल जिसमें है, मैं किससे कम हूं। ये मगर ने मेरे पैर में पकड़ा, ये छोटा सा जल का जानवर ने मुझे पकड़ा है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने बल में इतना घमंड महाराज, उसने अपने आप को बचाने के लिए बाहर की ओर आने लगा, उस मगर से पीछा छुड़ाने लगा। उसको लगता था कि कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाहर की ओर आ रहा है, मगर अंदर की ओर खींच रहा है। देखिए, वो स्थल में, जमीन में तो उसका शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन जल के अंदर तो मगर का शक्ति ज्यादा होता है। वो क्योंकि वो रहता वहीं पर, उसका जीवन ही जल है। अब हाथी ने अपने ऊपर इतना घमंड था, अपने रक्षा स्वयं करने लगा। लेकिन बहुत समय बाद वो हार मानता है कि मैं अपना रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन उसने सोचा कि मेरे परिवार पूरे यहीं पर हैं, ये परिवार है, मुझे अवश्य बचाएंगे, ये जल से बाहर निकालेंगे, मगर से मेरे पैर को छुड़वा देंगे। अपने परिवार के जन में इतना भरोसा था, इतना भरोसा था। वो सोचता है और कहता है पत्नी को, मुझे बाहर खींच लो। लेकिन पत्नी ने थोड़ी देर मेहनत करी, वो भी असफल रही। बच्चों ने खींचना चाहा, वो भी असफल हो गए। अब ये रिश्तेदार, परिवार के लोग कहते हैं, हाथी की कथा सुनाया जा रहा है। हाथी के परिवार कहते हैं, देखो स्वामी, आप तो यहाँ पर फंसे हो, आपके पैर में मगर ने पकड़ लिया है। ये आपको पकड़ सकता है तो हमें भी पकड़ सकता है। कभी भी आपको छोड़ करके हमारे पैर को पकड़ करके खींच लेगा। इसलिए हम तो जा रहे हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। तो हाथी सोचता है, मेरे इतने प्यारे अपने संबंधी भी मुझे छोड़ करके चले गए, रात हो गया। अब ये हाथी के बल बिल्कुल डाउन हो गया, गिर गया, अब निर्बल हो जाता है। परिवार भी साथ छोड़ करके जाते हैं। भागवत में कथा तो बताए, लेकिन यहाँ से हमें क्या सीखना चाहिए, आप लोग समझ रहे होंगे। ये हाथी कौन है? हम हैं, आप है, हम हैं, सब हाथी हैं। और हम अपने बल पर इतना घमंड करते हैं, इतना घमंड करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है, 2 दिन अगर बुखार आए ना तो पीले पड़ जाओगे। उस समय आपका बल
काम नहीं करेगा। और उस समय हमारा बल जो है काम नहीं करेगा। इसलिए कभी बल में घमंड मत करो, ये बेकार है।